Bad news for banks, bad news for NBFCs, those who were focusing more on रिस्की एसेट्स यानी कि अनसिक्योर्ड एसेट्स, पर्सनल लोन्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आरबीआई ने एक रिस्क वेट का वेटेज बढ़ा दिया है। सो फ्रॉम 100% टू 125%, यानी आप जो चीज़ के लिए मतलब लेंडिंग कर रहे थे, वहाँ जहाँ आपको कैपिटल से सपोज 20 रुपये लग रहा था, तो वहाँ पे अभी आपको कैपिटल उस पर 25% ज़्यादा यानी कि 25 रुपये का कैपिटल लगेगा। अब ये इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब सीधा सीधा यही होगा कि किसी ने अगर 1000 करोड़ का लोन दिया हुआ है और उसके लिए उन्होंने कैपिटल रखा था 200 करोड़ रुपए का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे अभी ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि आपने 1000 करोड़ नहीं, आपने 1250 करोड़ रुपए दिया है। और वो कैपिटल ऑब्वियसली अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज आपको मेंटेन करने हैं तो आपको ज़्यादा कैपिटल वहाँ पे लगने वाला है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं those banks or those NBFCs which were focusing on these kind of aggressive lending, अब वो कितना सही है गलत है, कौन कितनी बढ़िया तरीके से रिस्क मैनेज करके वो लेंडिंग बढ़ा रहा था, वो अलग बात है। बट अभी आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज वन, और वहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। और इसीलिए बहुत सारे रिटेल लेंडर्स को, बैंकर्स को, NBFCs को प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। सो इंक्रीमेंटल ग्रोथ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। सो जिन के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज एकदम बाउंड्री लाइन पे चल रहे थे, आई थिंक उनको अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज को मतलब रिक्वायर्ड लेवल पे मेंटेन रखने के लिए कैपिटल रेज करना पड़ सकता है। ऑब्वियसली अगर कैपिटल रेज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसी का सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके रिटर्न रेशियोज पे यहाँ पे दिखेगा। सो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे इम्पैक्ट आने वाले समय में हो सकता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट दीज बैड न्यूज़ विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर अ प्लेयर कि जिसका अभी एंट्री हुआ है यहाँ पे, और उनके लिए नए कस्टमर्स एक्वायर करना या नए लोन्स एक्वायर करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सिचुएशन डेवलप हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है कि ये गलत टाइम पे रेगुलेशन लाया गया है, बट जिस तरीके से आरबीआई का टोन सेट हो रहा था, जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड लेंडिंग बढ़ रही थी, आउटस्टैंडिंग्स बढ़ रहे थे, जिस तरीके से पर्सनल लोन्स बढ़ रहे थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस आरबीआई को आ रहा था, और वही साइकिल रिपीट ना हो एनपीए की, इसलिए। या फिर पहले तो होलसेल कॉर्पोरेट लेंडिंग पे एनपीएस आते थे, बट नाउ आई थिंक लेंडिंग मतलब जो एग्रेशन ज़्यादा हम देख रहे हैं वो रिटेल लेंडिंग में दिख रहे हैं, और वहाँ पे अगर एनपीएस आ जाएंगे तो आई थिंक वो एक डाइवर्सिफाइड बुक मानी जाती है, तो वहाँ एनपीएस वुड बी अ प्रॉब्लम। ऐसा आरबीआई को लग रहा था, और इसलिए उन्होंने ये शायद मतलब टोन पहले से ही लग रहा था, इस पे अभी उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। सो ऑब्वियसली मतलब कैपिटल का कोई प्रॉब्लम इनके पास अब है नहीं, सो एग्रेशन वो वहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी आप बोलोगे नहीं, उनको भी तो वैसे ही रिस्क वेटेड एसेट्स होंगे ना, तो उनको भी तो ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। भाई जिसके पास बुक ही नहीं है, और वो जिनको बुक बिल्ड करनी है, और मार्केट में कस्टमर्स आर रेडी, सो वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है? सो इनिशियल एक्विजिशंस के लिए डेफिनेटली इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो किसी की बैड न्यूज़ है, किसी के लिए गुड न्यूज़। सो अब यहाँ पे अभी आप बोलोगे यार ठीक है चलो, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जैसे कि एसबीआई कार्ड्स हुआ, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, या फिर अदर बैंक्स ऑल्सो, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, कोटक बैंक हुआ, तो इनको तो मतलब प्रॉब्लम होगा ना, मतलब उनको तो ज़्यादा कैपिटल दिखाना पड़ेगा, यस ऑब्वियसली, बट विल इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग? सो दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क कि यही रेगुलेशन हमेशा के लिए रहेगा क्या? आई थिंक इट विल मतलब अगेन इट विल कम बैक टू द नॉर्मल आफ्टर सम टाइम। वी डोंट नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन, बट इट विल कम डाउन. So till that particular time definitely it will be a challenge for the growth numbers. So उसका impact stock prices पे भी आ सकता है. We cannot deny that in the shorter duration these kind of things happen. बट फ्रॉम द लॉन्गर होराइजन आई थिंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जिस तरीके से लो है इंडिया का, तो वो वहाँ पे बढ़ने वाला है। तो वहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जो एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो तो होगा ही होगा, प्लस क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो ग्रो होगा, तो ऑब्वियसली और ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे अवेलेबल होगी। So earning visibility, growth potential is quite good, but these kind of regulatory risks will be there, और जिसका impact companies के profitability या फिर growth numbers पे हो सकता है. We cannot deny that. So bad news for existing players, but a very good news
फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसा यहाँ पे लगता है। दोस्तों वर्ल्ड कप ख़त्म होने तक हमारे लिए दिवाली चल ही रही है और वी विल श्योरली विन दिस वर्ल्ड कप, ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रांगली लगता है। एंड इसीलिए हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है। गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शंस पे डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड। आशा करूंगा आप ज़रूर investindia.in को विजिट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।